तो क्या हाल है दोस्तों आप सबके। आज मैं फिर हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ शब्दों जैसे ऑफिस, सिनेमा, पिक्चर, मूवी, थिएटर, बस स्टेशन तथा स्टेशन आदि के आगे हम सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वेंट टू द स्टेशन, बस स्टेशन, थिएटर etc। इसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कानून तथा नियमों के को लागू करने वाली संस्थाओं के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस, द CBI, द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट ऑफ द इंडिया etc। उसके बाद हम देखते हैं सभी सशस्त्र सेनाओं के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सशस्त्र सेना हमारी कितनी है? तीन। तो देखिए क्या क्या है, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स etc। इसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद व्यवसाय अथवा पद के नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द चेयरमैन, द बार, द प्रिंसिपल, द कमेटी। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत etc। सामान्यतः उसके बाद है सामान्यतः हम प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, परंतु जब हम इन्हें ऑफ लगाकर सीमित कर देते हैं या विशेष बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इन प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। क्या सेंटेंस सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो क्या सेंटेंस सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब इसका ये हुआ, जो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, मतलब जो कालिदास हैं वो भारत के शेक्सपियर हैं। उसके बाद क्या होगा, देखो, कॉल इज गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको हम ऑफ लगाकर जब सीमित कर देते हैं तो देखिए कि सेंटेंस वो भी सही है, लेकिन इसका जो सही लिखने का मेथड है उसको हम ऐसे लिखेंगे, द कॉल इज जारिया ऑफ गुड क्वालिटी। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल क्या, ब्यूटी लाइन्स इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। इसका होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्राइजेस वर्थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक पार्टियों तथा किसी देश के आगे प्रयुक्त प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द हिंदू, द मुस्लिम, द बीजेपी, द इंग्लिश, द कांग्रेस etc। उसके बाद हम देखते हैं हेवनली बॉडीज के नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हो। हेवनली बॉडीज मतलब हो गया जो हेवन में हो। जैसे हो गया
द मून, द अर्थ, द स्काई, द सन, द स्टार, etc। उसके बाद हम देखते हैं, जब किसी नाउन के पश्चात हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं तो उस नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आई नो द बॉय हु केम हियर यस्टरडे। क्या सेंटेंस सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? द गर्ल whom you help is my sister। ये वही लड़की। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी साम्राज्य अथवा वंश के नाम के आगे आर्टिकल भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रोमन एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, द मौर्य डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के साम्राज्य अथवा वंश के नाम के आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर कुछ समय सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है जब उनके साथ प्रीपोजिशन एट, बाय, आफ्टर, बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ड्यूरिंग ऑफ द डे, इन द आफ्टरनून, इन यर ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द डे टाइम, इन द इवनिंग, इन द नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, etc। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।